हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइटबाज। आप सभी का फाइटबाज में स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ। एंड गाइस जो आज की वीडियो है ये थोड़ी डिफरेंट है मेरी बाकी वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम नेपाल। हालांकि नेपाल एमएमए अभी उतना बड़ा नहीं है या फिर उस लेवल पे नहीं है और वहाँ से ज़्यादा फाइटर भी नहीं है, बट स्टिल जहाँ तक अभी तक जो जर्नी रही है उस हिसाब से और जिन जिन फाइटर्स ने वहाँ पे बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है दे डिज़र्व दैट दैट स्पॉट। तो उन सब की एक लिस्ट है, एक एक करके सभी फाइटर पे बात करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर 10 की बात करूँगा। बाकी ये लिस्ट 22 तक है लेकिन हम लोग सिर्फ बात करेंगे टॉप 10 की, बिकॉज टॉप 10 इज़ ऑलवेज दैट नंबर। सो 10वें नंबर पे है संतोष सूद। इनकी जो रेटिंग है गाइज वो है 1562 एंड संतोष सूद इज़ ऑन नंबर 10। लेट्स चेक इट आउट एंड दिस इज हिज प्रो मेमोरी रिकॉर्ड अगर आपको नहीं पता है। सो हिज हाइट इज़ 5'7", ही इज़ फ्रॉम नेपाल एंड ही हैज़ फॉट 2 फाइट्स, ही हैज़ अ 1 विन एंड 1 लॉस। जो इसकी लॉस थी एक डिसीजन लॉस आई थी एंड एक जो विक्ट्री है वो केओ से इसने जीती थी। एंड दिस इज़ ऑल होल करियर। इसकी जो पहली फाइट थी भाई वो थी मई 6 2018 में इसने फाइट करी थी अगेंस्ट मोहम्मद एंड ही वॉन दैट फाइट। एंड उसके बाद इसने एक फाइट हारी है। अगर मैं बताऊं तो इसने ये वाली फाइट हारी है। इसने मई 2019 को एक दूसरी फाइट लड़ी थी एंड ही लॉस्ट दैट फाइट। ही फॉट अगेंस्ट कृष्णा कुमार यादव एंड ही लॉस्ट दैट फाइट। तो मैंने इसको नंबर 10 पे है ये। हालांकि करियर इतना अच्छा है नहीं बट स्टिल ही डिजर्व दैट नंबर 10 स्पॉट। हालांकि इतने नेपाल से भी उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइटर्स हैं नहीं, बट स्टिल ही डिजर्व दैट स्पॉट नंबर 10 इन माई आइज। लेट्स गो टू नंबर 9 इज दीपेश थापा। Dipesh Thapa is another a young blood from Nepal. He has fought only one fight till now, and he won that fight with a KO. And he fought against Lakhan Laisuram in 2026 April 11। तो यानी कि अभी लड़ी है इसने फाइट और वो जीती भी है इसने बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड क्योंकि ज़्यादा नेपाल से इतने एमएमए फाइटर हैं नहीं तो इसीलिए इसको नंबर 9 स्पॉट पे रखा गया है। ही इज़ एक्टिव रैंकिंग्स में नंबर 3 पे है अभी बाय द वे। एंड या इसका अभी तक सिर्फ यही करियर रहा भाई। ये देखो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ही हैज़ 1 फाइट 1 विन। एंड जो इवेंट था जो इसने जिसमें फाइट जीती थी वो थी मणिपुर प्राइड एमएमए राइज ऑफ वॉरियर्स 1। उसमें इसने ये फाइट जीती है विच इज़ रियली गुड। एंड लेट्स नाउ वी विल मूव टू नंबर 8। नंबर 8 पे है भाई कोशिश सरेथा एंड दिस गाय डिजर्व अ नंबर 8 इन माई आइज। हिज हाइट इज़ 5'9". आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो दीज पीपल, मे बी आप लोगों के लिए भी ये न्यू ही होंगे। एंड ही हैज़ ओनली फॉट 1 फाइट टिल नाउ एंड ही वॉन विद अ केओ। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई उसने भी एक फाइट जीती थी केओ से, इसने भी एक फाइट जीती है, वाई द डिफरेंस रैंकिंग में? इनको एक ही रैंकिंग पे क्यों नहीं रख दिया गया? ही वॉन अगेंस्ट विकी गोड़ा एंड दिस इज ही वॉन इट इन जुलाई 15 2023। वो इसलिए भाई क्योंकि उसने वो रिसेंटली जीती है, अभी इसने बहुत पहले जीती थी। एक तो उसका कारण ये है कि जो रैंकिंग में थोड़ा डिफरेंस है और ऊपर से जो एक थोड़ा ओल्डर यानी कि जो जिसने पहले फाइट लड़ी उसको एक ना वो मिलता है कि ग्रेटिट्यूड मिलता है कि आप ओजी हो, आपने पहले फाइट करी है, तो उसको थोड़ा रैंकिंग में ऊपर पुश कर देते हैं। बाकी ही इज़ एन ओके फाइटर, एक ही फाइट लड़ी है सो ज़्यादा फाइट इसने लड़ी है नहीं। ही डिजर्व डेफिनेटली दैट नंबर 8 स्पॉट। एंड नाउ वी आर मूविंग टू अ नंबर 7 स्पॉट। एंड नंबर 7 पे है भाई भगवती मांझी। एंड आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस नेम। ही ऑल्सो फॉट अ 1 फाइट टिल नाउ। ये स्ट्रोवेट में फाइट करती है। आई थिंक सी इज़ अ गर्ल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड May 6 2018 ही फाइट अगेंस्ट सपना राजपूत। यस सी इज़ अ गर्ल एंड इसने भाई वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जीती है। May 6 2018 में इसने वो फाइट जीती थी आज सपना राजपूत के अगेंस्ट। राउंड नंबर 1 फिनिश निकाला था इसने। एंड दिस इज़ द आई थिंक ओनली गर्ल इन द रैंकिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट मैन सी डिजर्व दैट स्पॉट क्योंकि एक तो लड़कियों को वैसे ही बहुत ज़्यादा ये है कि वो फाइट वगैरह करती है नहीं है, एम में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता भी नहीं है। एंड सी and she is from Nepal. He fight and he won, so he definitely deserve this spot. Yeah,
in my eyes. Let's move to number 6. Bituna Dhakal is number 6 in my eyes. He deserved that number 6 spot. So he fought one fight till now again, and he has a one win, which is a submission win. Uh, he fought September 6, 2019, and that was a really good. ही इसका जो अपोनेंट था ना भाई, ये पोखरेल, ये बहुत अच्छा अपोनेंट था, एंड ही इसने बहुत अच्छे से विन निकाली है, बहुत अच्छे से, एंड ज़्यादा इसने फाइट लड़ी नहीं है हालांकि, बट ही डेफिनेटली डिजर्व दैट्स. नाउ वी आर मूविंग टू आर टॉप 5 स्पोर्ट्स, आर टॉप 5. एंड अभी तक जितने भी फाइटर्स को हमने देखा ना यहाँ पर, चाहे तो ये ढक्काल हो, मांझी हो, सरेता हो, थापा हो या सूद हो, इन सब की जो रैंकिंग है, अगर आप मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट दे ऑल आर 1564 के अंडर में ही थे ये सारे. इनका जो पॉइंट्स हैं वो सारे इतने ही हैं. बट सरेज गर्ग इज़ द नंबर 5th. He fought only one fight till now. He's obviously from Nepal. His current rating is 1564. So this is a good ranking, man. 1564 is really good. And he's fighting out of Nasik featherweight division में fight करते हैं. The Gorkha Warrior is his name. And इसने भाई February 12, 2009, man, look at his 2009 भाई, जब तो नेपाल में इंडियन मतलब नेपाल MMA का कोई भी ना जानता भी नहीं था, जब इसने ये फाइट जीती है. 2009 भाई, उस टाइम पे तो मेरे हिसाब से MMA को ही बहुत कम लोग देखते थे इंडिया में, और नेपाल में तो बहुत ही कम देखते थे. उस टाइम पे इस बंदे ने फाइट करी थी, एंड ही वॉन दैट फाइट, एंड डेफिनेटली ही डिजर्व द नंबर 5 स्पॉट बिकॉज ऑफ दैट. नंबर 4 पे है दीपक मगर. ही इज़ ऑन नंबर 4. ही हैव वन विन, एंड हिज की जो इसकी रेटिंग है भाई, ये देखो, दीपक मगार की जो 1576 रेटिंग है इसकी, एंड इसीलिए ये नंबर 4 पे है क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है. जो और थे, ही इज़ नंबर 4 ऑल टाइम इन रैंकिंग्स की अगर बात करो ना, नेपाल में ही इज़ नंबर 4. एंड ही वॉन इन August 25, 2021, जो इसने फाइट जीती थी अगेंस्ट सुरजीत पासवान. अगेन अ गुड अपोनेंट ऑनेस्टली. हालांकि इसको मैं ऐसे तो नहीं बहुत ज़्यादा हाई रखूँगा, बट स्टिल अ रियली गुड अपोनेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी कोई ज़्यादा उतने हाई लेवल फाइटर हैं नहीं. एंड बट या, अ विन इज़ अ विन ऑब्वियसली. ही वॉन इट राउंड नंबर 1 में. जो जितने भी नेपाल के मोस्टली फाइटर हैं, जितनों ने इंडियन फाइटर्स कराए, वो राउंड 1 में ही फिनिश निकाला है. यहाँ पे देखो +76 इसकी रेटिंग बढ़ी थी आफ्टर दैट विन, सो विच इज़ गुड. And now we are moving to our top 3, man. Now we are moving to our top 3 fighters of all time from नेपाल. हालांकि आप पहले दो को तो जानते ही होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने गेस कर लिया होगा कि पहले और दूसरे स्पॉट पे कौन होंगे. 1576 रेटिंग है चौथे नंबर पे. एंड नाउ वी आर मूविंग टू नंबर 3. एंड इफ़ यू कैन सी नंबर 3 इज़ सनी खत्री. इसकी रेटिंग देखो तो आप 1741 भाई. सनी खत्री इज ऑन नंबर 3 spot, and he deserves that. He fight in flyweight division. His height is 5'4", and he's number 3 of all time from Nepal, obviously, because he fought 11 fights till now. Total number of fights 11. He won 8 of them. He loses 3, and जिसमें से 2 KOs, 1 सबमिशन एंड 5 डिसीजन है. 3 लॉसेज भी हैं, वो डिसीजन ही लॉस हैं. एंड इसका ग्राफ देखो भाई, इसका ग्राफ देखो तो आप, बहुत ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा है, बीच में लॉसेस भी लिए हैं, देन उसके बाद अभी एक अच्छे विन स्ट्रीक पे हैं. यहाँ पे देखो इसका पूरा करियर यहाँ पे ये रहा. लेट्स डीप डाइव इनटू दिस. सो इसकी जो पहली फाइट, इसने जो सबसे पहले एमेच्योर करियर रहा था इसका, 4 फाइट्स का एमेच्योर, इसने वो सारी फाइट जीती थी. 2014 से लेकर 2017 तक इसका एमेच्योर करियर रहा. इसने विक्रम जाधव, हिमांशु गौतम, कृष्ण गुप्ता एंड नेगी को हराया था. एंड यहाँ पे अनडिफिटेड रहे थे. इसके बाद इन्होंने सोचा कि लेट्स गो प्रो एमेच्योर. हालांकि इसको एमेच्योर करियर थोड़ा और करना चाहिए था, बट ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखो 2014-17 3 साल ये अपने एमेच्योर में दे चुके थे, तो इन्होंने सोचा कि लेट्स गो प्रो. एंड उसके बाद इसने पहली फाइट अपनी जीती थी अगेंस्ट सैयद हाफिज़, रियली गुड, जनवरी 17, 2020.
2015 को। हालांकि देखो अगर आप इसको देखें ना, एमेच्योर करियर में यहाँ पे 2017 तक है ना, और फिर जनवरी 17 को 2015 में यहाँ पे इसके एक प्रोबोट दिख रखी है। सो आई डोंट नो हाउ दिस इज़ पॉसिबल, बट इसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि यू नेवर नो। थोड़े से जो अभी जैसे इंडिया में भी बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो प्रो फाइट करते हैं फिर एमेच्योर में फाइट करते हैं, तो ये होता रहता है। यहीं पे अगर आप देखो तो राजेश मुंडा को हराया था अपनी दूसरी फाइट में 2000 अप्रैल 4 में लड़ी थी 2015 को ही। एंड उसके बाद इसने बैक टू बैक भाई 2 लॉसेस लिए हैं। जो खाजमीर जखोरोव जिसने MFP 207 नोड फाइट में इसने फाइट लड़ी थी, ही लॉस्ट दैट फाइट। और इसने एक आतिफ मोहम्मद खदीम से फाइट करी थी। एंड ब्रेव CF1 बिगनिंग में फाइट करी इसने भाई 2016 में। ब्रेव CF1 देखो, अभी ब्रेव CF 90 आई थिंक 91 होने वाला है। एंड ही फॉट इन ब्रेव CF1 नेपाल MMA भाई। उस टाइम पे तो नेपाल MMA कोई जानता भी नहीं, तो 2016 में कि भाई नेपाल से भी कोई बंदा ब्रेव CF में फाइट किया है, विच इज़ अमेजिंग मैन। उसके बाद इसने फिर बैक टू बैक 2 फाइट जीती थी। रिहान रेड्डी को हराया था, मोहम्मद हसबुल्ला को हराया था, एंड देन ही लॉस्ट अगेन। गुआन को हराया था इसने, जो वन प्राइड MMA फाइट नाइट 35 वॉरियर्स नेवर क्विट में इसने फाइट करी थी दिसंबर 14 2019 को। एंड यूनानिमस डिसीजन इसने वो फाइट लूज़ करी थी। एंड उसकी वजह से इसके -17 भी पॉइंट हुए थे भाई। 1570 पे आ गया था ये, 1587 से 1570 पे आ गया था, 17 माइनस इसकी रैंक हुई थी। बट स्टिल उसके बाद इसने अपने आप का कमबैक किया है, बहुत ही अच्छी कमबैक करी है। 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे है राइट नाउ। इसने आदित्य शाह को हराया है आर्ट ऑफ कॉम्बैट 8 में, फर्स्ट ब्लड में। उसके बाद इन्हें मुकुल आनंद को हराया है वॉरियर्स ड्रीम सीरीज 6 में, जो 2023 में हुई थी। उसके बाद रितेश को हराया है NWC FN2 में दिसंबर 29 2023 स्प्लिट डिसीजन से हालांकि, बट स्टिल ही गॉट +30। एंड देन विशाल साहू, जो इसने आखिरी फाइट लड़ी अभी तक इसने मई 25 2024 को। 2 साल हो चुके हैं उसके बाद इसने अभी तक कोई फाइट लड़ी है नहीं, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक इस बंदे को फाइट और करनी चाहिए। लाइक ही इज़ डूइंग गुड मैन। एंड अभी तो नेपाल MMA की शुरुआत है, तो आई थिंक ही विल फाइट मोर फाइट्स, तो अच्छा ही रहेगा नेपाल MMA के लिए। एंड NWC FN3 में वो फाइट इसने लड़ी थी एंड ही वॉन दैट फाइट। उसकी वजह से इसको +39 भी हुआ था ये। 1741 इसकी रैंकिंग भी गई थी, रेटिंग भी गई थी, विच इज़ गुड मैन, विच इज़ गुड। अभी इसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा भाई, एंड ये और ऊपर तक जाए तो बेटर रहेगा। सो आई थिंक इसको कम बैक करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा नहीं तो MFN में ही आ जाए, MFN में ही फाइट करे। वी लव टू सी हिम अगेन। सनी खत्री इज़ डेफिनेटली a pride for Nepal MMA, and we want to see him to fight. Let's move to a number 2. It definitely Yuki Agdambe भाई, 1780 इसकी रेटिंग है, एंड ही डेफिनेटली डिजर्व दैट। क्योंकि मेरे हिसाब से तो यूकी के अलावा इस स्पोर्ट को कोई ही ले ही नहीं सकता था, नंबर 2 को कोई भी नहीं ले सकता था। एंड ही फॉट इन MFN2। MFN में इसने रिसेंटली फाइट करी है, सॉरी MFN2 में नहीं, इसने MFN में रिसेंटली फाइट करी है विच ही वॉन। एंड ही फॉट इन बैटरवेट डिवीजन, ऑब्वियसली 5'8" इसकी हाइट है। एंड इसने टोटल नंबर ऑफ फाइट्स 11 लड़ी हैं, जिसमें से 8 जीती हैं, 3 लॉसेज हैं। एक KO लॉस है, 2 सबमिशन लॉस हैं, 5 KO विन्स हैं, एंड 2 सबमिशन लॉसेज एंड 1 डिसीजन विक्ट्री। एंड इसका करियर भी भाई कुछ अप्स एंड डाउन थोड़े से रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ ऑन राइजिंग राइट नाउ प्लेटफॉर्म पे है, जो इसकी ग्राफ है वो ही इज़ गोइंग अप। सो दिस इज़ हिज होल MMA करियर राइट नाउ। एमेच्योर करियर भी इसका अच्छा ही रहा था। एंड भाई इसका एक्सपीरियंस देखो, जो हमने अभी पिछले फाइट को देखा था उससे और इसमें कितना फ़र्क है एमेच्योर करियर में ही। अगर यहाँ पे देखो भाई 2016 से लेकर 2021 तक इसने कितनी एमेच्योर फाइट लड़ी हैं, ये देखो कितनी ही एमेच्योर फाइट लड़ी हैं। और एमेच्योर करियर में इसकी 2 लॉसेस थी, बाकी इसकी 7 विक्ट्रीज थी, 7 विक्ट्री थी एमेच्योर करियर में। एंड एमेच्योर करियर में ऐसा है कि एमेच्योर करियर में आपके कितनी भी लॉस हो जाए, विक्ट्रीज हो जाएं, उससे कुछ घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि इसने बहुत ही अच्छी अच्छी जगह फाइट करी है। देखो ओलंपस फाइट सीरीज़ में इसने फाइट करी है, केज वॉरियर्स अकेडमी में फाइट करी है, यहाँ पे इसने 3 फाइट लड़ी हैं। फाइट स्टार देखो तो इसने अकेडमी बहुत सारे इसने ऑर्गेनाइजेशन बदले हैं, तो इस पर नए नए एक्सपीरियंस आए हैं, नए नए फाइटर्स को एक्सप्लोर करा है। एंड
अमेजिंग विक्ट्री। और इसके जो देखो यहाँ पे जो अपोनेंट्स के रिकॉर्ड्स भी हैं, देखो यहाँ पे 7-2, 6-2, 5-2, 4-2, 4-1। सो ही गॉट दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद इसने सोचा कि लेट्स गो प्रो, एंड जैसे ही भाई इसने प्रो की सोचा, ही लॉस हिज फर्स्ट फाइट। प्रो में पहली फाइट अपनी हार चुके हैं ल्यूक रैली के साथ में, केज वॉरियर्स 131 बोनर वर्सेस मिलान में इसने फाइट करी थी, एंड ही लॉस दैट फाइट। उसके बाद इसका माइनस, यहाँ पर अगर आप देखो तो -52 भी हुआ था दिसंबर 10, 2021 को। बट भाई ये जो फाइटर रहते हैं ना, कभी गिव अप नहीं करते हैं। यूकी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज फाइटर्स हु नेवर गिव अप ऑन हिमसेल्फ। उसके बाद बैक टू बैक 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक इसने लगाई। एंड अगर यहाँ पे देखो, इसने केज वॉरियर में फाइट लड़ी थी, उसके बाद इसने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, देन ही गोज टू CGC2 अनबिलीवेबल, उसमें फाइट करी इसने, वहाँ पे डियोगो को हराया इसने। उसके बाद रे गुंजाल के साथ फाइट करी थी। सोमा फाइट सीरीज 8 में फाइट करी थी दिसंबर 10 to 2022 को, विच इज़ अ रियली गुड। IFL में फाइट करी है न्यू एरा, अली अकबर को हराया था वहाँ पे। देन मोहम्मद इनको हराया था मैट्रिक्स फाइट नाइट 13 में। एंड मोहम्मद को हराने के बाद ना मैट्रिक्स फाइट नाइट में यहाँ पे इसने ब्रेक लिया। अगर आप देखो तो देखो 2023 को इसने फाइट जीती थी, उसके बाद फिर ब्रेक लिया है। और एक फाइट क्योंकि कैंसिल भी हुई थी, उसकी वजह से भी ब्रेक आया था, ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेक आया था बीच में। एंड उस ब्रेक की वजह से जब इसने ना ब्रेव शेप के अंडर साइन करा, वहाँ पे फाइट करी, ही लॉस दैट फाइट। सबमिशन से लॉस करी थी वहाँ पे वॉन फ्ल्यूक चूक से 4-2। मोस्टाबा नासरी से इसने फाइट हारी थी। बट भाई उसके बाद फिर गिव अप का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगेन ही कम बैक एंड वॉन बैक टू बैक 2 फाइट्स। लेकिन इसने ब्रेव शेप को छोड़ दिया था उस हार के बाद। आई डोंट नो, ब्रेव ने उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहा, ये यूकी ने ही छोड़ दिया था। बट ही लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही मूव टू NWC FN4, वहाँ पे इसने फाइट की थी अगेंस्ट विलियम। एंड देन मार्विन को इसने हराया था सोमा फाइट सीरीज 13 में। अगर आप देखो तो इसने सोमा फाइट सीरीज 8 में फाइट करी, उसके बाद यहाँ पे सोमा फाइट सीरीज 13 में फाइट करी है उसके बाद में। एंड देन ही मूव टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जीतने के बाद 2 फाइट्स ही अगेन चेंज दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक्सपीरियंस देखो भाई, इसने कितने ही किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन इसने बैक टू बैक 3 फाइट नहीं लड़ी है। एंड वहाँ पे बेन वॉटसन के साथ ही फिर हार गए इटरनल MMA 96 में 2025 को। एंड ही लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद भाई, ही लेफ्ट दैट। एंड उसके बाद नाउ ही इज़ ऑन बैक टू बैक 2 विनिंग स्ट्रीक। इसने जो मनदीप प्रजापति को हराया था, ये तो फाइट हमने सब ने ही देखी है मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 में, वी ऑल नो दैट। एंड सोमा फाइट सीरीज इंटर द एटलस, वहाँ पे भी इसने विक्ट्री ली है अगेंस्ट याकूब क्राइस्ट के अगेंस्ट February 21, 2026 को। सो इस साल ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि 26 में इसने 2 फाइट ऑलरेडी लड़ चुका है। एंड अगर इसी साल मैट्रिक्स फाइट नाइट 19 आती है तो शायद उसमें भी एक फाइट अपनों को दिख जाए यूकी की। होपफुली ही इज़ ट्रेनिंग, ही इज़ यंग राइट नाउ एंड ही वांट्स टू फाइट। एंड मैन, ही डेफिनेटली डिजर्व दिस नंबर 2 spot in my eyes. He's, I think, after Rabin Dutt, he's the only fighter which I think is famous in Nepal MMA outside of Nepal. यूकी को लोग ज़्यादा जानते हैं देन एनी अदर फाइटर एक्सेप्ट रबिन दत्त ऑब्वियसली। बट या ही इज़ नंबर 2 इन दिस लिस्ट। एंड ऑब्वियसली नाउ आपको पता ही होगा भाई कि नंबर 1 कौन है। इट्स नन अदर देन रबिन दत्त। रबिन दत्त definitely deserve this spot, a number 1 spot. He is the number 1 fighter of Nepal. I think all time लगाओ कैसा भी लगाओ, but he is number 1. He have total number of 11 fights. He won 10 of them. He has 1 loss. And 1 loss हम लोग सब लोग जानते हैं भाई, ये कि वो पाकिस्तानी फाइटर जो उसका अगेंस्ट आई थी। एंड उसके अलावा और वो भी एक डिसीजन लॉस थी भाई, बहुत ही क्लोज फाइट थी वो भी, मतलब स्विंग हो सकती थी आइदर वे, बट ही लॉस दैट वन। ही इज़ ओनली 27 ईयर्स ओल्ड भाई, सिर्फ 27, सुपर यंग। पूरा करियर पड़ा भाई, 6 साल 7 साल तो भी ऐसे ही इसके पास कि ये फुल फाइट कर सकता है। दिस इज़ होल करियर। इसके अगर थोड़ा सा एमेच्योर करियर देखा ना भाई, एमेच्योर करियर ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक फाइट में एमेच्योर करियर में है यहाँ पे मनोज कुमार का अगेंस्ट, ही वॉन दैट वन। एंड उसके बाद इसने सोचा कि लेट्स गो प्रो। एंड भाई प्रो करियर क्या रहा है इस बंदे का, इसने नेपाल MMA को ना यहाँ से और यहाँ तक पहुँचाया है ऑनेस्टली। इसने कितने ही ऑर्गेनाइजेशन में फ़ाइट करी है भाई, देखो वर्ल्ड प्रो में फ़ाइट करी है, PCFL में फ़ाइट करी है, फाइट ऑफ नाइट्स में फ़ाइट करी है, गोवा कॉम्बैट 22 में फ़ाइट करी है भाई, NWRC-FN में फ़ाइट करी है। एंड भाई ये 6-0 तक अनडिफीटेड था अंटिल जब तक ये इस्माइल खान से मिला था।
देखो यहाँ पे वन चैंपियनशिप है ना भाई, यूएफसी के बाद में एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट इन एशिया। वन चैंपियनशिप इज़ द नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ पे फाइट करना इज अपने आप में ही भाई एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई वहाँ पे फाइट कर नहीं पाता है। एंड वन चैंपियनशिप साइन हिम, ही फॉट 2 फाइट्स देयर विच इज़ क्रेजी, ही वॉन वन, ही लॉस वन, इवन रहा वहाँ पे, 1-1 रहा। एंड वहाँ पे इसने डोंग गाक को हराया था सितंबर 15 2023 को। एंड देन सितंबर के बाद देखो इसने कमबैक कितना जल्दी करा अपना, दिसंबर में ही कमबैक कर लिया 2023 को ही। एंड मेरे हिसाब से जब आप जल्दी फाइट करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है इस्माइल खान से वो जो हारने का एक रीज़न रहा होगा फाइट में, वो भी यही रहा होगा कि इसने कमबैक बहुत ही जल्दी करा था। एटलीस्ट इसको अपने आप को ना 4 से 5 महीने देने थे, क्योंकि इस्माइल खान एक वैसे ही बहुत ज़्यादा हार्ड अपोनेंट है। स्टिल यू आर टेकिंग लाइक ऑलमोस्ट अ शॉर्ट नोटिस फाइट अगेंस्ट हिम। हालांकि शॉर्ट नोटिस होगी नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, बट स्टिल भाई देखो यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा है नहीं, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने के बाद ही फाइट कर लिया आपने। एंड इस्माइल खान इज़ डेफिनेटली अ टफ चैलेंज, बट स्टिल। एंड वन फ्राइडे फाइट 45 में फाइट करी थी वो, एंड ही लॉस दैट वन। इसके बाद इसने वन चैंपियनशिप छोड़ दिया, वन चैंपियनशिप ने रखा नहीं। आई थिंक वन चैंपियनशिप तो कभी को ऐसे रिलीज़ करता नहीं है, बट स्टिल। उसके बाद मैन व्हाट अ करियर ही हैड, ही 14 NWF-FN3, ही वॉन दैट फाइट। ब्रेव CF 93 में भाई इबायो को हराया है। एंड देन आई थिंक चुंगरेन कुरेन वॉज द बिगेस्ट फाइट इन करियर ऑफ रबिन दत्त टिल नाउ आई गेस। चुंगरेन कुरेन को हराने के बाद वो जो रबिन दत्त का एक ओरा बना है, जो उसकी फैन बेस बड़ी है, जो हाइप जो उसको आई है भाई, वो बेस्ट। क्योंकि चुंगरेन कुरेन वॉज द चैम्पियन ऑफ मैट्रिक्स फाइनाइट, एंड मैट्रिक्स फाइनाइट वो 17 में जब द वे ही बीट चुंगरेन कुरेन वॉज समथिंग स्पेशल ऑनेस्टली। एंड या तो उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल पे नेपाल MMA भी गया है ऑब्वियसली, एंड ही डिजर्व दैट विक्ट्री। जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई थी वो भी फिनोमिनल थी। उसके बाद रोड टू UFC में अभी उसने अपना पैर जमाए हैं, एक फाइट जीती भी है, किम्बर्ट के अगेंस्ट में जीत ली है। एंड इफ़ ही विन्स हिज नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट कासिब, देन ही विल मूव टू अ फाइनल्स। एंड हालांकि कासिब इज़ अ टफ फाइट, बट आई थिंक ही कैन विन दैट वन। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक दैट आउट, आपको मिल जाएगा। एंड इसकी फाइट पहले मैटी लेन से होने वाली थी, विच इज़ कैंसिल्ड, क्योंकि मैटी लेन ने पुल आउट कर दिया बिकॉज ऑफ इंजरी। उसके बाद किम्बर्ट ने वहाँ पे फिलअप करा, एंड रविंद्र बीट हिम इन अभी इसको May 28 को ही हराया है रिसेंटली। एंड नाउ ऑन August 28 ही हैव हिज नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट कासिब, विच वी ऑल वेटिंग फॉर, क्योंकि वहाँ पे चुंगरेन कुरैन भी भाई फाइट कर रहा है, एंड विच इज़ अगेन अ स्वीट, क्योंकि अगर ये रीमेच देखने को मिले इन दोनों का तो भाई क्या ही बात बन जाए फाइनल में, वो भी फॉर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इन UFC। तो यहाँ पे देखो तब करियर रविंद्र दत्त का भाई ऑलरेडी ऑन अ फ्लाइंग कलर्स है, लाइक पूरा रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। एंड ही इज़ द नंबर 1 फाइटर फॉर मी इन नेपाल MMA। एंड यहाँ पे अर्निंग दिख नहीं रही है भाई इन्होंने, मैं अभी जो UFC हुआ वहाँ पे बोनस भी जीता है, एंड ही वॉन्ट प्रीटी इजी, लाइक वहाँ पे अच्छे खासे पैसे बनाए हैं रविंद्र दत्त ने। यहाँ पर भी नहीं दिख रहे हैं, बट ही डेफिनेटली मेड सम मनी आउट देयर। सो आई होप आप लोगों की लिस्ट अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ टेल मी कि आप लोगों को क्या आप एग्री करते हो इस लिस्ट से या नहीं करते हो, आपको थोड़ी रैंकिंग चेंज करनी है, ऊपर नीचे करनी है, और आपको मेरे जो टॉप 3 हैं, ये रविंद्र दत्त, यूके एकदम्बे एंड सनी खत्री, इनसे आप एग्री करते हो नहीं करते हो प्लीज़। एंड प्लीज़ गिव मी सजेशंस फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, लाइक आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए जो मैं नेक्स्ट बना सकूं, या आप टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं। सो प्लीज़ टेल मी, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, पीस आउट।